फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी से संबंधित एक पॉइंट लेकर के आया हूं जिसका नाम है संविधान संशोधन। ये पार्ट 1 है दोस्तों, और इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी है ना लाऊंगा। और पार्ट 1 में है संविधान संशोधन के बारे में पहले समझेंगे। अगर इसे हम समझ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव को भी अपने आप हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं संविधान संशोधन। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जो संविधान संशोधन है उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान है क्या, संशोधन है क्या। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियम और कानून को संविधान कहा जाता है। मतलब आप कि जो किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून तैयार किया जाता है वही क्या है, संविधान है। संविधान को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कानूनों का संग्रह। ये कानून की पुड़िया है। इसका उल्लंघन देश का कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है। मतलब इसका उल्लंघन देश का कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है ना, कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। तो संविधान का परिभाषा हुआ। आगे है कि देश के शासन के लिए बनाए गए नियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। जो नियम तैयार किए गए हैं, जो संविधान तैयार किया गया है, उसमें भी परिवर्तन करने के लिए है ना, इसमें व्यवस्था की गई है। और जो व्यवस्था की गई है वही संविधान संशोधन है। क्या है, संविधान संशोधन। माने जो देश के हित के लिए है, और जो देश के हित के लिए नहीं है उसे हटाया भी जा सकता है, और जो देश के हित के लिए है ना उसे जोड़ा भी जा सकता है। ये संविधान संशोधन बताता है ना। कह रहा है अगला पॉइंट कि देश की आदर्श प्राथमिकताएं और लोगों की दृष्टि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती आती है। सही बात है। मतलब कह रहा है कि समय के अनुसार परिवर्तन होता है ना दोस्तों। समय के अनुसार परिवर्तन होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, बदलती आती है। इसीलिए संविधान में संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी, है ना। यानी कि आवश्यकताओं के अनुसार है ना इस संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि हमारे देश की संविधान में संशोधन मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान है, हमारे देश का संविधान है, इसमें संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला क्या है? पहला है साधारण बहुमत, दूसरा क्या है, विशेष बहुमत, और तीसरा क्या है, विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन। मतलब साधारण बहुमत में क्या होता है, तो साधारण बहुमत में होता है जो संसद में उपस्थित सदस्य होते हैं उसका क्या चीज, आधे से अधिक है ना, आधे से अधिक है ना सदस्यों का समर्थन। विशेष बहुमत में होता क्या है, जो उपस्थित है ना उसका 2/3 का समर्थन। ये विशेष बहुमत हो गया, है ना। इस तीसरा में क्या होता है, तब विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए, तबे संविधान संशोधन संभव है। तो संविधान संशोधन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार से होता है। एक साधारण बहुमत है ना, एक होता है विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन, है ना, लगभग 50% राज्यों का समर्थन। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास होगा कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पॉइंट है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन भारतीय संविधान की एक मूल्य संशोधन प्रक्रिया है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में कह रहा है कि हमारे संविधान में संविधान संशोधन का उल्लेख कई अनुच्छेद में है, 368 है ना, और कौन सा भाग में, तो भाग 20 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ना, आपको ये पूछने लायक है एग्जाम में। कह रहा है कि संविधान संशोधन से संबंधित तथ्य निम्नलिखित है। तो देखिए क्या निम्नलिखित है संविधान संशोधन से। कह रहा है कि पहला पॉइंट, यह संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। सही बात है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। आप इसे याद रखिएगा, किसी भी सदन में। कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा में राज्यसभा पहले रखे, नहीं, किसी भी सदन में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है
इसे राज्य विधायिका में पेश नहीं किया जाता है। सबसे पहले राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जाता है, ये भी आप गौर से सुन लीजिए। तीसरा है कि संसद के किसी भी सदन में इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है ना। यदि यानी कि संविधान संशोधन विधेयक को आप संसद में पेश कर रहे हैं तो पहले आप राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ले सकते हैं, आप कोई जरूरी नहीं है। ये 3 फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है कि नए राज्यों का निर्माण देखिए कह रहा है नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया था। VVI पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नए राज्यों का निर्माण है ना, नए राज्यों का निर्माण किस बहुमत से होता है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इसका राइट आंसर होगा साधारण बहुमत, ठीक है ना। राज्य क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, उसका नाम परिवर्तन, सब किस बहुमत से होता है? तो साधारण बहुमत से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है कि संविधान की नागरिकता संबंधी विधायक लिखा गया दोस्तों, इसे विधेयक कर लिएगा, विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। माने संविधान की नागरिकता संबंधी जो विधेयक होता है ना, नागरिकता संबंधी विधेयक, ये किसके द्वारा पारित किया था? तो विशेष बहुमत के द्वारा, मतलब 2/3 से। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होंगे, है ना, है कि नहीं। आज इसमें 10 प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, देखेंगे आप लोग, है ना। इसके बाद आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? देखिए अभी मैंने पीछे बताया है ना कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो किस भाग में है? तो भाग 20 में। इसका राइट आंसर होगा भाग 20, है ना। इस संविधान संशोधन होता है कहाँ दोस्तों? तो होता है संसद में। कहाँ? मुख्य रूप से संसद में। चलिए इसका राइट आंसर होगा जी 20। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? देखिए दोस्तों आप लोग आगे पढ़ा ना, है ना, आगे है ना। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो 3 प्रकार से, वही एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, ये 3 प्रकार से, ठीक है ना। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन जो होता है किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा 368 में। 108 में क्या है दोस्तों? तो संयुक्त अधिवेशन, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन, है कि नहीं। और 370 में था किससे संबंधित? तो जम्मू कश्मीर से, है ना, जो लगभग विघटित हो गया, लगभग में पूरा विघटित हो गया, है कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो देखिए संविधान संशोधन जो है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहाँ से ली गई है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, है कि नहीं। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, है ना। संधात्मक शासन व्यवस्था तो कनाडा से, और संसदीय ब्रिटेन से, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए, देखिए मैंने पार्ट जीएस जीके का पार्ट 11वां में एक क्वेश्चन को मैंने बताया था, है ना, आज इसका भी इसमें सिलेक्शन किया हूँ। तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा विशेष बहुमत। क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत, लगभग 2/3 से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान संशोधन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अभी मैंने बताया, है ना। तो संविधान संशोधन कहाँ होता है? तो कहाँ? संसद में। सांसद लिखा गया दोस्तों, यहाँ संसद कर लीजिएगा आप, है ना, संसद में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, किसके द्वारा नहीं किए जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों मैंने भी बताया कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। पहला साधारण बहुमत से, तो सही है। विशेष बहुमत, ये भी सही है। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, जनमत संग्रह। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सही होगा?
मतलब जनमत संग्रह इसका राइट आंसर होगा। मतलब कह रहा है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? देखिए दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन आखिर हुआ कब? तब प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1951 में। कब हुआ था? तो 1951 में। इसके तहत क्या हुआ था? तो नवी अनुसूची है ना, नवी अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया है? राज्य यहाँ लिखा है दोस्तों, राजू लिखा गया है, राज्य है ना, राज्य का पुनर्गठन किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? है ना, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत? राइट आंसर होगा इसका क्या? 7वां संविधान संशोधन, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 में। अब इसी समय हमारे देश में, है ना, हमारे देश में, है ना, क्या हुआ था? तो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? तो 1956 में। अगर पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 में, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो 1956 में, है कि नहीं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना था, इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? एक क्या थे? फजल अली, एक थे कौन? एक कुंजरू, और एक थे कौन? KM पनिक्कर। इसे आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कि किस संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? कह रहा है क्वेश्चन 10 कि किस संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को, है ना, भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत? कौन सा संविधान संशोधन? दादर नगर हवेली। 10 से दादर और 10 से 10 याद रखेंगे। 10 से दादर और 10 से 10। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। आप इसे याद रखेंगे। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1961 में। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग देख लिए, है ना। अगले पार्ट में हम महत्वपूर्ण संशोधनों को लेकर के आएंगे, है ना, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। तो 10 क्वेश्चन तक हम लोग देखें, है ना, और है ना, अगले पार्ट में इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो अभी तक मेरे चैनल चैंप जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों को भी आगे बढ़ाएं, है कि नहीं। और देखिए दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट कल अपलोड किए जाएंगे, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।